कारण फूले कई लोगों की आंख में बुरी तरह खटकते थे और उनके दुश्मन उनकी जान लेने पर भी उतारू हो गए। उनका मर्डर भी प्लॉट हुआ था। इसी नफरत का परिणाम था कि एक बार उनकी हत्या का प्रयास हुआ। ज्योतिबा फुले की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर अपनी किताब में इस मशहूर किस्से का जिक्र करते हैं। एक बार आधी रात के वक्त ज्योतिबा सो रहे थे। दो लोग चुपके से उनके घर में आए। आहट सुनकर इनकी नींद खुल गई। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा कि कौन है। दबंग आदमी थे ज्योतिबा। बाद में कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह का काम उन्होंने शुरू किया था और पूना में लोग उनको देखते थे जब वो घोड़े पे निकलते थे, उन्हीं ओल्ड एरियाज में से, उन्हीं गलियों में से जहां उनकी पत्नी के ऊपर लोग गोबर फेंकने की हिमाकत करते थे। एनीवेज, हम उसी व्यक्ति की भागड़ तो थे। पूछा कि कौन है घुसाया घर में। इस पर एक आदमी ने कहा कि हम तुम्हें यमलोक भेजने को आए हैं। ज्योतिबा ने शांति से पूछा कि मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा भाई, मुझे क्यों भेजोगे। उनमें से फिर एक ने जवाब दिया कि बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें मारने के बदले हमें 1000 रुपए मिलेंगे। जिस पीरियड की बात हो रही है आप सोच नहीं सकते कि अमाउंट कितना बड़ा है, लाखों लाखों में आ गया। ये सुनकर ज्योतिबा बिस्तर से उठे और उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी तो वैसे भी दलितों और पिछड़ों के काम आ रही है, इससे अच्छा और क्या होगा कि मेरी मौत से तुम जैसे कुछ गरीबों का भला हो जाए। मारो और 1000 रुपए लो अपने। ये सुनकर दोनों हमलावर हक्के बक्के रह गए। वो ज्योतिबा के पैरों में गिरे और उन्होंने माफी मांगी। इनमें से एक का नाम रोडे था और दूसरे का पंडित धोंडीराम नामदेव। ये दोनों बाद में ज्योतिबा के पक्के सहयोगी बने और उनके साथ मिलकर सत्यशोधक समाज का काम उन्होंने आगे भी बढ़ाया।